बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम 9th क्लास मैथ 6.4 एक्सरसाइज करेंगे। 6.4 एक्सरसाइज का आज की वीडियो में हम क्वेश्चन 1 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 12 तक। तो ये हमारे पास सॉल्व होंगे सिर्फ और सिर्फ अगर हमें ये टेबल आता होगा, क्योंकि उसने हमें कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। ये जो हमारे पास साइन की वैल्यूज हैं, कॉस की वैल्यूज हैं, टेन की वैल्यूज हैं, ये हम कैलकुलेटर से बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमें ये कहा गया है विदाउट कैलकुलेटर आपने फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमें ये टेबल बनाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ कैसे आपने ये टेबल बनाना है, तो उसी के साथ आपको ये याद होगा तो ये सवाल हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। अब ये टेबल डियर स्टूडेंट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास 0 डिग्री से स्टार्ट होती हैं वैल्यू 90 तक जाती हैं। 0, 1, एक ये वैल्यू है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, यानी कि 5 वैल्यूज हैं टोटल। तो हम इन्हें 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3 और 4। अब पहला स्टेप ये टेबल बनाने के लिहाज से मैं बता रहा हूँ, ये पहली जो मैं वैल्यूज निकालूंगा ये साइन की निकलेगी, वो आपको बताने लगा हूँ कैसे निकालनी है आपने। तो सबसे पहले हम 0 लिखेंगे, फिर 1, 2, 3, 4। अब इन सारी वैल्यूज को डिवाइड करेंगे 4 पे। तो 0 डिवाइड 4, 1 डिवाइड 4 हो जाएगा, 2 डिवाइड 4, सिमिलरली 3 डिवाइड 4 एंड 4 डिवाइड 4। अब इन्हें जो आंसर आता है वो लिखें। 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 डिवाइड 4, 1 डिवाइड 4 ही आएगा, यहाँ से 1/2 आ जाएगा, कटिंग होने के बाद यहाँ से 3/4 ही आएगा और यहाँ से 1 आ जाएगा। अब यहाँ तक आई होप आपको समझ आ चुकी है। तो अब हमारे पास जो आंसर आए हैं हम इन आंसर्स के स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 0 का भी स्क्वायर रूट हम ले लेते हैं, तो इसी तरह हम स्क्वायर रूट 1/4 का भी ले लेंगे, स्क्वायर रूट 1/2 का भी ले लेंगे और स्क्वायर रूट 3/4 भी हो जाएगा और स्क्वायर रूट 1 भी हो जाएगा। अब आप सबको पता है डियर स्टूडेंट 0 का स्क्वायर रूट तो 0 है, 0 का स्क्वायर रूट आपके पास 0 है। अब उसके बाद है स्क्वायर रूट 1/4। अगर आप स्क्वायर रूट 1 लिखेंगे ना स्क्वायर रूट 1 कैलकुलेटर पे, तो वो तो 1 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट होता है 1, नीचे है 4, 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, इधर भी 1 है, 1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 1 और नीचे 2 है। तो अब 2 का स्क्वायर रूट 2 ही आएगा, ये आपका पॉइंट में आ जाएगा। तो हम पॉइंट में नहीं ना लिखते, तो हम स्क्वायर रूट 2 ही लिख लेते हैं। अब 3 का स्क्वायर रूट 3 आएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 1 1 के इक्वल है। अब ये हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं, ये 0 वाली वैल्यू की इस जगह ये पुट करेंगे, ये देखें 0 पुट किया हुआ है। अब 30 की जगह पे हम 1/2 पुट कर देंगे, 45 की जगह पे 1/√2 पुट कर देंगे, 60 की जगह पे √3/2 और 90 की प्लेस पे 1। ये हमारे पास साइन की वैल्यूज आई हैं। पहले आपने सिर्फ साइन की वैल्यूज ही निकालनी है, कॉस की हम ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। फिर आपको बता दूं कैसे निकालनी है। सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिखना है, फिर डिवाइड करना है तमाम वैल्यूज को 4 के साथ। अब इनके जो आंसर आएंगे वो लिखेंगे, सिर्फ ये कैंसिल हो रही है, वैल्यू 1 आ जाएगा और यहाँ से 1/2 आएगा। इन सब का स्क्वायर रूट लेंगे, इन सब का स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी ये साइन की है। पहली वैल्यू साइन 0 की है, दूसरी वैल्यू साइन 30 की है, तीसरी वैल्यू साइन 45 की है, चौथी वैल्यू साइन 60 की है, देन साइन 90 की वैल्यू। अब ये वैल्यू को अगर हम उल्टा करके लिखेंगे तो मतलब कि 1 को पहले लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट 3/2 को लहदा लिख लेंगे, 1/√2 को फिर लिखेंगे, फिर आपने 1/2 और फिर लास्ट पे 0। जो आपकी वैल्यूज आई हैं वो तो है साइन की वैल्यू। जब इन वैल्यू को उल्टा कर लेंगे, पांचवी को पहले नंबर पे, फिर चौथी वाली को दूसरे नंबर पे, तीसरी वाली को तीसरे पे, दूसरी वैल्यूज को चौथे नंबर पे और लास्ट पहली को पांचवें पे, तो फिर कॉस की वैल्यूज आ जाएगी। ये देखें आप, ये आप देख सकते हैं पहली वैल्यू 1 है तो कॉस 0 भी 1 है, कॉस की वैल्यू आ गई। अब देखें कॉस 30 स्क्वायर रूट 3/2 है, तो इधर भी आपके पास स्क्वायर रूट 3/2 है। cos 45 1/√2 1/√2। सिमिलरली cos 60 1/2 1/2। देन cos 90 = 0 0। अब आई होप ये दो वैल्यू आपको अंडरस्टैंड हो चुकी हैं। ये जो वैल्यूज हमने निकाली थी मैंने अभी आपको समझाई है, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी हैं। अब हमें वैल्यूज चाहिए टैन की, तो टैन का हमें फार्मूला पता है, टैन इक्वल होता है साइन थीटा डिवाइड कॉस थीटा, साइन ओवर कॉस। अब सबसे पहले आप निकाल ले tan 0 की वैल्यू। tan 0 इधर रखें 0, इधर भी 0 आ जाएगा, इधर भी 0 आ जाएगा। अब साइन 0 की वैल्यू है 0 और cos 0 की वैल्यू है 1, 0/1 आ जाएगा 0। तो tan 0 की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। सिमिलरली अब आपने ये निकालना है tan 30। tan 30 के लिए साइन ओवर cos ही करेंगे, साइन ओवर cos। अब साइन की वैल्यू 30 की क्या है 1/2, 1/2
अब ये डिवाइड में है, इसे हम लिखेंगे स्केयर रूट 3/2। अब ये तो बटे में है, इसे ऊपर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा 1/2 मल्टीप्लाई। अब ये 2 ऊपर आ जाएगा, स्केयर रूट 3 नीचे, 2 2 से कैंसिल, 1/√3 आ जाएगा। यहाँ पे हम पुट कर देंगे 1/√3। सिमिलरली अब हमने tan 45 की निकालनी है, तो 45 की मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। साइन ओवर cos है, साइन की वैल्यू क्या है 1/√2, 1/√2 डिवाइड cos की वैल्यू क्या है 1/√2। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/√2 डिवाइड 1/√2। अब इसे ऊपर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/√2 मल्टीप्लाई, अब वैल्यू ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर, स्क्वायर रूट 2 डिवाइड 1। अब ये कैंसिल होने के बाद आपके पास 1/1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास tan, आपने जहन में रखना tan 45 इक्वल टू 1। अब हम tan 60 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो tan इक्वल है साइन ओवर cos में, सबसे ऊपर वैल्यू हम रखेंगे साइन की, √3/2 डिवाइड, फिर हमने वैल्यू रखनी है cos की, cos 60 है 1/2। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, ये हम ऊपर ले आएंगे, डिवाइड हो रही है वैल्यू ऊपर आकर मल्टीप्लाई, 2 ऊपर आ जाएगा 1 नीचे, 2 2 से कैंसिल, स्क्वायर रूट 3/1, तो ये इक्वल है स्क्वायर रूट 3 के। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे tan 60 की वैल्यू स्क्वायर रूट 1। अब हमने tan 90 की निकालनी है, तो अब आ जाएगा 1/0। 1 डिवाइड 0 आपके पास इन्फिनिटी होता है, 1/0 अगर आपके पास आ जाए तो उसका मतलब है इन्फिनिटी लामहदूद। इसके आंसर का हमें नहीं पता। अब हम ये सारी वैल्यूज फाइंड कर चुके हैं, साइन 0 की, 30 की, 45 की, 60 की। अब इनको आपने इसी तरह जो मैंने आपको मेथड बताया याद करनी है और अपने आंसर में लिखते जानी है। अब हम फर्स्ट पार्ट पे आते हैं क्वेश्चन के। तो फर्स्ट पार्ट है फाइंड वैल्यू ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूजिंग विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो सबसे पहले है साइन 30, तो हम लिखेंगे साइन 30 इक्वल टू, अभी हम वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, ये देखें, ये आपके पास साइन है और ये 30 है, साइन 30 की वैल्यू है 1/2। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 1/2, जस्ट ये आपका आंसर है। अब हम आ जाते हैं cos 30 पे, तो आपने लिखना है cos 30 और जो आपने टेबल बनाया है वहां से आप उसकी वैल्यू देख लेंगे। तो ये आपके पास cos है, ये 30 है, तो ये स्क्वायर रूट 3/2 आ जाएगा। यहाँ पे हम पुट कर देते हैं स्क्वायर रूट 3/2। अब यहाँ पे हमारे पास रेडियन में क्वेश्चन है, जो पार्ट 3 है ना, tan π/6, ये आपके पास रेडियन में है। तो रेडियन से पहले आप इसे कन्वर्ट करेंगे, पाई पाई खत्म करेंगे, तो पाई खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 180/पाई से, 180 डिवाइड पाई, पाई से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास tan 30 डिग्री आ गया। अब tan 30 की वैल्यू आपने देखनी है, ये आपके पास tan है और ये आपके पास 30 है, 30 ये है, ये tan है, तो tan के खाने में आपने इसकी वैल्यू देखनी है 1/√3। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1/√3। अब हम पार्ट 4 पे आ चुके हैं tan 60 पे। तो tan 60 की वैल्यू हम लिखेंगे, आपने जो हम टेबल ड्रा किया था, ये देखें, ये tan है, ये 60 है, tan 60 की वैल्यू √3 है, तो ये हमारे पास √3 आंसर आ गया इसका। आगे सीकेंड 60 है। डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जो सीकेंड है ये उल्ट होता है कॉज का, ये उल्ट होता है कॉज का। जो वैल्यू कॉज की होगी अगर हम उसे उल्टा देंगे तो वो वैल्यू सीकेंड की आ जाएगी। ये देखें कैसे, अगर मैं कॉज को उधर ले जाऊं तो सीकेंड इधर आ जाएगा। तो ये देखें कॉज इक्वल है 1/सीकेंड के, सीकेंड 1/कॉज के। अब हम कॉज 30-60 की वैल्यू देखेंगे, कॉज 60 की जो वैल्यू आएगी उसे उल्टा देंगे तो वो सीकेंड 60 की होगी। तो ये आपके पास cos है और ये 60 है, cos 60 की वैल्यू 1/2। 1/2 को जब आप उल्टाएंगे तो 2/1 हो जाएगा, नीचे वाले 1 का कोई वैल्यू नहीं होती, तो आपके पास आंसर 2 ही आ जाएगा। फिर आपको बता दूं सीकेंड उल्टा होता है cos का, cos की जो वैल्यू है उसे उल्टाएंगे तो आपके पास सीकेंड आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे cos π/3 है, तो पाई खत्म करेंगे, cos π/3 मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिवाइड पाई से, पाई पाई से कैंसिल, यहाँ से 60 आ जाएगा। अब cos 60 आप सॉल्व करेंगे, तो cos 60 हमारे पास अभी ऊपर फाइंड किया था, cos 60 1/2 के बराबर है, फिर भी बता देते हैं, ये cos है, ये 60 है, दिस इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 1/2। अब हम आ जाते हैं 7 पार्ट पे। पार्ट नंबर 7 है cot 60। अब cot किसका उल्ट है, cot है उल्ट tan का, tan थीटा होता है 1/cot, और अगर हम cot को उधर ले जाएंगे तो वो इक्वल होगा 1/tan। tan की जो वैल्यू आएगी उसे उल्टा देंगे तो cot की वैल्यू आ जाएगी। तो अभी हम देखते हैं कि tan, सॉरी, यहाँ पे आप लिखेंगे cot 60 डिग्री इक्वल टू tan 60 का जो आंसर आएगा उसे उल्टाएंगे, ये tan है, ये 60 है, इसका आंसर है √3। तो √3 है, इसे उल्टाएंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं तो नीचे हम 1 खुद से लगा लेते हैं,
जब इसे उल्टा देंगे तो 1/√3 आएगा। तो cot 60 होगा 1/√3। अब हम आ जाते हैं sin 60 पे। तो sin 60 की वैल्यू तो हमें पता है, ये sin है, ये 60 है, इसकी वैल्यू है √3/2। तो यहाँ पे हम इसकी प्लेस पे पुट करेंगे √3/2। अब आपने ये अपना टेबल बनाना है और वैल्यू देखते लिखते जाना है। अब फिर सेकंड आ गया, सेकंड उल्टा होता है cos का। तो जो cos की वैल्यू होगी ना, cos 30 की, उसे उल्टाएंगे तो वो सेकंड की वैल्यू होगी। ये देखें, ये cos है, ये 30 है, √3/2 है। cos इक्वल है √3/2। जब इसे उल्टाएंगे 2/√3 बनेगा। तो उल्टाएंगे, उल्टा किया है तो cos का उल्टा होता है सेकंड, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/√3। अब हम आ जाते हैं अपने 10 वाले पार्ट पे। 10 पार्ट है कोसिकेंड। अब कोसिकेंड साइन का उल्टा है, आपको पता होना चाहिए। अब हमें साइन की वैल्यू देखनी है, साइन 30 की। ये साइन है, ये 30 है, 1/2 है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, जब इसे उल्टाएंगे 2/1 हो जाएगा। बटे ओवर में 1 हो तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती, तो 2 ही आंसर आ जाएगा। तो कोसिकेंड 30 डिग्री हमारे पास 2 आ जाएगा। अब हम आते हैं साइन 45 पे। साइन 45 आपके पास क्या है, यहाँ से देखें, ये आपके पास साइन है, ये 45 डिग्री है, तो 1/√2 है। तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे साइन 45 इक्वल टू 1/√2। अब हम आ जाते हैं cos π/4 पे। पाई को खत्म करेंगे। पाई खत्म करने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, 180 को, ये आपके पास क्वेश्चन है cos π/4, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिवाइड पाई से, पाई पाई से कैंसिल। अब हम 2 से कैंसिल करेंगे, 2 2 ओवर 4 और यहाँ से 90 आ जाएगा। अब फिर 2 पे करेंगे तो यहाँ पे 45 आ जाएगा। तो cos 45 डिग्री किसके इक्वल है, cos 45 डिग्री इक्वल होता है 1/√2 के। sin 45 और cos 45 दोनों आपस में इक्वल है। ये आप देख सकते हैं, cos 45 भी 1/√2 है और sin 45 भी 1/√2 है। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। अगर आपका कोई मिसकंसेप्ट है, किसी चीज़ की समझ नहीं आई, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।